नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मुस्कान। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। डीएपी के लिए किसान लाइनों में परेशान। प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए कदम, कहा डीसी ने। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 75वें स्थापना दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन। रेड क्रॉस से जुड़कर युवा करे सुंदर समाज का निर्माण, कहा रेड क्रॉस सचिव ने। बाजरे व कपास की खरीद हुई पूरी, 5 दिनों में उठान कार्य भी होगा पूरा। और अब खबरें विस्तार से। किसानों के लिए शासन प्रशासन ने डीएपी खाद की उपलब्धता करवाने के दावे तो बहुत किए थे, लेकिन खाद के लिए किसानों की लंबी लाइंस देखी जा सकती हैं। किसान घंटों तक बैठकर भी खाद के लिए इंतजार करते रहे। भिवानी की अनाज मंडी परिसर में इफ्को खाद केंद्र में किसानों को खाद मिलने में अनेक तरह की परेशानियां आ रही हैं। प्रशासन द्वारा दावा किया गया था कि जिले में भारी संख्या में खाद के कट्टे पहुंच चुके हैं, लेकिन इन लंबे लाइंस को देख करके लगता है कि किसानों को आसानी से खाद नहीं मिलने वाली है। खाद की कमी के बारे में गांव दिनोद निवासी दिनेश ने बताया कि वह डीएपी खाद के लिए 5 से 6 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनको खाद देने में असमर्थ हैं और ना ही उनकी बात सुनी जा रही है। उन्होंने कहा कि वह खाद के लिए पिछले 3 दिनों से चक्कर लगा रहा है। कर्मचारियों की लापरवाही से किसानों को टोकन नहीं दिए जाते और अपने जान पहचान के लोगों को पीछे से टोकन बांटे जा रहे हैं। देवसर निवासी किसान जय भगवान और राजबाला ने बताया कि वे सुबह 5 बजे से खाद लेने के लिए आए हुए हैं, लेकिन उनको खाद नहीं मिली है। कर्मचारी अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। भिवानी में पर्याप्त मात्रा में खाद पहुंच चुकी है। डीसी महावीर कौशिक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो किसानों को जरूरत के अनुसार तुरंत खाद उपलब्ध करवाएं। 5 बजे आ रहे कितनी खाद काम करना दिनों लेने वाली कितने बजे से लग रहे हो लाइन आ रही आपको? मैं आ रहा सुबह 6 बजे। सुनो मेरी बात, लाइन में लगे थे, मैं आ रहा हूँ 3 दिन से लगा था, लेकिन खाद नहीं मिल रही भाई साहब। बहुत ही परेशानी आ रही है। पता क्या, लाइन लगा देते हैं, फिर पुलिस वाले बोलते हैं भाई ऐसे करो ऐसे करो। उसमें दिक्कत ज्यादा है। जमींदारों को सुबह 5 बजे से आ रखे हैं, लेकिन देखो कितना। कल मैं बैठ के चला गया, कल सुबह आता, लेकिन शाम तक कोई खाद नहीं मिली। 2 बजे बोले टोकन बट गए, लेकिन किसी को टोकन दिया नहीं। पीछे से टोकन बांट देते हैं अपने आदमियों को। कोई सिस्टम नहीं भैया। बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है। आपको बताऊं, मेरा गांव दिनोद है, दिनेश सर नाम मेरा नाम। मेरे को कट्टे चाहिए कम से कम 20 डीएपी के, लेकिन मेरे को डीएपी एक कट्टा नहीं मिला। मेरे सरसम के लिए धरती सूख रही यार। सुबह आके बैठे थे, सुबह की 10 के टाइम हो रहा है। हमारे साथ बच्चे भी हैं और डांगर भी हैं, तो हम क्या करें? हम देवसर से राजवाला सारी परेशानी, हमें कट्टा एक भी नहीं मिला है इसमें। 5 बजे आए थे, इतना कोई मतलब खाद का कट्टा नाम की चीज कूपन कापन और कुछ नहीं बांटा है भाई। खाद 7 कट्टे तो चाहिए आज घड़ी ताजा ही। 2-3 कट्टे बाद में चाहिए, हुआ अलग बात। 10 किलो का मैं मान लेकर 7 कट्टे मांगने लग रहा हूँ, तो इसमें समस्या क्या रहेगी? कोई 7 कट्टा का मतलब है कि 5-7 कट्टा का मतलब है कि पानी लगा चुका मैं, बात सूख जाएगी। फिर 10 दिन बाद से कोई काम भी को नहीं है, फिर दोबारा फिर पानी लगाओ उसमें। जो सरसों की जो बिजाई है लगभग 80-90% हो चुकी है, और उसके लिए हमारे पास सितंबर से ही डीएपी खाद आना शुरू हुआ था। तो जो सरसों की बिजाई है उसके लिए हमारे पास उचित मात्रा में डीएपी था, उसकी बिजाई हो चुकी है और कुछ दिनों में ही गेहूं की बिजाई स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए 2-3 दिन में हमें और डीएपी खाद मिलने की संभावना है। तो मुझे उम्मीद है कि जो किसान हैं वो व्यवस्था के अनुसार लेंगे, और डीएपी के जो अल्टरनेटिव हैं एनपीके है और एसएसपी है, उसका भी अगर उपयोग करेंगे तो उनकी भी गुणवत्ता उतनी ही है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन ये है कि डीएपी के साथ साथ एसएसपी और एनपीके का भी अगर प्रयोग करेंगे तो उनके भी जो परिणाम हैं वो बिल्कुल सेम हैं। और सभी अधिकारियों को हमने ये निर्देश दिए गए हैं कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भिवानी जिला का डीएपी है वो आसपास के जिलों में या बाहर ना जाए। उसके लिए पुलिस द्वारा नाके लगाए गए हैं
और सभी एसडीएम साहिबान को भी हमने निर्देश दिए हैं कि वो समय समय पर नाकों पर जाकर चेकिंग करें, ताकि जो भिवानी जिला का जो डीएपी है उसका पिलफरेज ना। प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल की समीक्षा करते हुए उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि सभी एसडीएम अपने अपने क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण और वायु गुणवत्ता को बनाए रखने को लेकर सभी जरूरी कदम उठाएं ताकि इस पर कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि वायु प्रदूषण का उच्च स्तर गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए ग्रेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट या कोयला जलाने वालों से उत्पन्न हुए धुएं पर रोक लगाई जाए और प्रदूषण फैलाने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाए। डीसी महावीर कौशिक ने हॉट स्पॉट को ग्रीन स्पॉट में परिवर्तित करने, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, डस्ट कंट्रोल, अत्यधिक धुआं फेंकने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, मटेरियल डंपिंग पर रोक, उद्योगों में डीजल चालित जनरेटरों पर अंकुश लगाने तथा C&D वेस्ट के उचित निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन वाहनों के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता उनके चालान काटे जाएं। इसके अतिरिक्त किसानों को फसल अवशेषों में आग न लगाने के लिए जागरूक किया जाए। होटल व रेस्तरां में कोयला जलाने से उत्पन्न होने वाले धुएं पर रोक लगाई जाए। ऐसी जगहों को चेक करें और प्रदूषण फैलाने वाले होटलों पर जुर्माना लगाया जाए। डीसी ने सड़कों से उठने वाले धूल मिट्टी को रोकने के लिए स्प्रिंकलर का प्रयोग करने की बात कही। इसके लिए लोक निर्माण विभाग तथा नगर निगम अपनी गतिविधियां जारी रखें। आज जिला अधिकारियों की 2 विषयों पर लेकर बैठक बुलाई गई थी। एक मुद्दा था जिला भिवानी में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है और एयर पोल्यूशन है उसको डिस्कस करने के लिए, और दूसरा जो डीएपी खाद है उसके वितरण को लेकर दोनों मुद्दों पर डिस्कस किया गया था। जहाँ तक पोल्यूशन की बात है तो आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है भिवानी का उसमें काफ़ी सुधार है और वो लगभग 170 है और वो आसपास के जिलों के मुकाबले काफ़ी कम है। तो हमारे लिए सुखद बात ये है कि भिवानी जिला में इसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा और एसडीएम साहब द्वारा और बाकी सारे अधिकारियों द्वारा फ्लैग मार्च किया गया था और किसानों से संपर्क किया गया था। उनको समझाया गया था कि पराली जलाने के नुकसान क्या क्या हैं उसके बताया गया था। उससे तो किसानों ने हमारी बात को मानना है और भिवानी जिला में आज तक कोई भी पराली जलाने की घटना नहीं हुई है। इसका सीधा सीधा असर हम देख सकते हैं कि यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बाकी जिलों के मुकाबले सही है। इसके अलावा जो नगर परिषद और नगर पालिका के अधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि कई बार देखने में आया है कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो कूड़ा इकट्ठा करके उसमें आग लगा देते हैं। तो डीएमसी द्वारा और ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके द्वारा उनके चालान किए गए हैं पीछे, और उसका भी अच्छा हमें रिजल्ट नज़र आ रहा है। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स गाइड्स के मुख्यालय के आदेशानुसार जिला आयुक्त स्काउट्स श्री भगवान, जिला संगठन आयुक्त पवन कुमार, जिला प्रशिक्षण आयुक्त नरेश कुमार के नेतृत्व में भिवानी में आयोजित किए जा रहे रोवर्स एंड रेंजर्स सप्ताह के 5वें दिन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों सहित 75 अध्यापकों एवं समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक घनश्याम सराफ के अलावा जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती संतोष नागर, खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर और अनेक प्राचार्य इस कार्यक्रम में पहुंचे। जनरल डीपी वत्स व विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का स्थापना दिवस संगठन की विरासत, विकास और समाज सेवा की यात्रा का प्रतीक है। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद डीपी वत्स को स्काउट्स, रोवर्स, रेंजर्स व बैंड की टीम द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्य अतिथि ने 9:58 पर झंडा फहराया। इसके उपरांत 1 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन भी किया गया। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का स्थापना दिवस संगठन की स्थायी विरासत, युवा विकास
और समाज सेवा की यात्रा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह संगठन राष्ट्र निर्माण, बच्चों और युवाओं के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास में योगदान दे रहा है। चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के ग्रुप लीडर सागर ने कहा कि कार्यक्रम में नृत्य मंडला, आर्ट डेकोरेशन, रंगोली, वेस्ट ऑफ वेस्ट, कैंप फॉर टेंट आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। वहीं इस अवसर पर प्रतियोगिताओं में फर्स्ट, सेकंड व थर्ड स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाहौर भिवानी में जो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की हीरक जयंती सप्ताह मनाया जा रहा है, उसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंच के मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। और जो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का उद्देश्य है वो बहुत ही नेक है। उसमें बेसिकली युवाओं के, बच्चों का और युवाओं का बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो और आध्यात्मिक विकास हो, यानी उनकी सारी पोटेंशियल शारीरिक, बौद्धिक, यानी कि फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड मोरली अपराइट बने। और शारीरिक विकास का मतलब है वो दिमागी तौर से और जिस्मानी तौर से सेहतमंद बने। उसमें जो इवेंट्स आज हुए, जैसे वाकथन हमने शुरू कराया, ध्वजारोहण हुआ और उसके बाद प्लांटेशन हुई, पौधारोपण हुआ। ये अपने आप में संपूर्ण किस्म के इवेंट्स हैं। जैसे पौधारोपण है, वो मेरी अपनी भी हॉबी है और मैं इस ख्याल का हूँ कि पौधा लगाना एक फॉर्मेलिटी नहीं, उसकी परवरिश करके उसको पूर्ण बड़ा किया जाए। इस स्कूल में मुझे खुशी हुई कि ये शिफ्ट इसी साल हुआ है और पौधे लगा के उन पौधों की अच्छी सेहत है, क्योंकि प्लांट किंगडम पे ही प्राणी मात्र जीवित है। और आजकल इतना पोल्यूशन फैला हुआ है, दिल्ली और लाहौर दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहरों में शुमार हैं। और ख़ासकर ये पराली जलाने से जो पोल्यूशन क्रिएट हुआ है तो कारखानों से भी, है तो भट्ठों से भी, बहुत ही कारण है इसके, ऑटोमोबाइल से भी। मगर पराली का धुआं जो है वो धूल के कणों पे सवार होकर नज़र आता है, इसलिए इसको बड़ा ब्लेम जाता है। बड़ा ब्लेम होना तो चाहिए इंडस्ट्री को। उनको काबू रखने के लिए पेड़, खासकर बड़े पत्तों वाले पेड़ बहुत लाजमी हैं। 75वां जो है संस्थापना दिवस है स्काउट एंड गाइड का, और इस विद्यालय के अंदर जो है इसका शुभारंभ हो रहा है। विभिन्न गतिविधियां, प्रतियोगिताएं होंगी। और आज हमारे जो है डीपी वत्स साहब जो है हमारे हमारे वो थे चीफ गेस्ट, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और यहाँ ये जो स्काउट एंड गाइड का है मेन मुद्दा ही ये है सोशल सर्विस। तो ये सभी बच्चे बड़े ही दिल से भाग लेते हैं। चंद्रशेखर स्काउट एंड गाइड ग्रुप के जो बच्चे हैं और मैडम हैं, और सभी ने जो है यहाँ पे प्लांटेशन पहले भी करी है और आज भी करी है। तो मैं श्री भगवान, सेवानिवृत्त प्राचार्य, डीसी स्काउट। आज 7 नवंबर है और इस दिन 7 नवंबर 1950 को भारत स्काउट गाइड की स्थापना हुई थी, और उसी के संदर्भ में 74 वर्ष पूर्ण होने पर 75वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और उसी संदर्भ में आज चंद्रशेखर आज़ाद ओपन रोवर ग्रुप के द्वारा ये जिला स्तरीय कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसमें जनरल डीपी वत्स जी मुख्य अतिथि हैं। प्रातःकाल वो समय पर पहुंच गए थे और हमारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो चुका, और उसके साथ वॉकथॉन जो पैदल चाल होती है बच्चों की, जन जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई है। भारत स्काउट एंड गाइड्स का 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जनरल डीपी वत्स जी आए हैं। यहाँ पर ध्वजारोहण हुआ
और स्काउट्स एंड गाइड्स का आप देख सकते हैं समय समय पर इनका कोई कैंप या कुछ ना कुछ लगता रहता है। मेन मुख्य बात यह है, सभी बच्चों से आह्वान है, इस तरह की किसी भी गतिविधि से वो जुड़ते हैं, चाहे वो पौधारोपण है, चाहे स्काउट्स एंड गाइड से जुड़ते हैं या अन्य समाज सेवा से, तो वो बाकी बुराइयों से दूर रहते हैं। पंडित सीताराम शास्त्री बीएड महाविद्यालय में चल रहे 5 दिवसीय जिला स्तरीय यूथ रेड क्रॉस ट्रेनिंग कैंप के तीसरे दिन स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। रेड क्रॉस सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि कुल 120 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल की टीम का पूर्ण सहयोग रहा। वहीं शिविर में जिला प्रशिक्षक अधिकारी विकास कुमार ने रेड क्रॉस के चिन्ह के दुरुपयोग के बारे में जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग से जगदीश प्रसाद ने पीने के पानी, स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता व संक्रामक रोगों के बारे में जानकारी दी। भिवानी रेड क्रॉस के सचिव प्रदीप कुमार ने रेड क्रॉस संस्थापक सर जीन हेनरी डियोना के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया। युवाओं को संबोधित करते हुए प्रदीप ने कहा कि हर युवा को रेड क्रॉस के साथ जुड़ना चाहिए, जिससे एक सुंदर समाज का निर्माण किया जा सके और समाज सेवा के लिए कार्य किया जा सके। सचिव ने बताया कि स्वास्थ्य जांच शिविर में 20 काउंसलर व 100 युवाओं सहित कुल 120 लोगों के स्वास्थ्य की जांच चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल की टीम के द्वारा की गई। शिविर में जिला प्रशिक्षण अधिकारी विकास कुमार ने रेड क्रॉस के चिन्ह के दुरुपयोग के बारे में जानकारी दी। रेड क्रॉस के सचिव प्रदीप कुमार ने कहा कि रेड क्रॉस के तहत युवाओं को विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के मौके मिलते हैं, जिससे वे समाज के विभिन्न मुद्दों को समझते हैं और उनके समाधान में योगदान भी देते हैं। जिला उपायुक्त एवं रेड क्रॉस अध्यक्ष श्री महावीर कौशिक जी IAS भिवानी के निर्देशानुसार भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा चंडीगढ़ के आदेशानुसार जिला भिवानी में 5 दिवसीय कैंप जो है यूथ रेड क्रॉस कैंप लगा हुआ है, जो 5 नवंबर से शुरू हुआ, 9 नवंबर का इसका समापन होगा। इस कैंप में जिले भर के 20 कॉलेजेस भाग ले रहे हैं और 20 कॉलेजेस में 100 यूथ और 20 काउंसलर जो हैं, टोटल प्रतिभागी 120 हैं और सभी को अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे फायर, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जागरूकता कैंप, इसके अलावा उनका हेल्थ चेकअप जैसी सेवाएं जो हैं उनको प्रदान की जा रही है और उनको अलग अलग वक्ताओं द्वारा भी इस मौके पर मोटिवेट किया जा रहा है कि भाई कैसे हम समाज सेवा के साथ जुड़ सकते हैं और उनकी सेवा के लिए एक अच्छी भागीदारी जो है समाज में मिल सके। सर, ये जो कैंप है हमारा 5 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और 9 नवंबर तक चलेगा। इसके अंदर हमने डॉक्टर जो थे उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली है और जो एक इमरजेंसी से रिलेटेड हमें जो आग लगाने वाले थे, मतलब उनसे आग लगाना एंड फिर बुझाना, और फिर जो घर से रिलेटेड जो गैसेस होते हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली है। मेडिकल सर्विसेज और जो और अदर जॉब्स होती है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सर, मेरा नाम प्रियंका है, मैं VRC की मेंबर हूँ और हमें यहाँ पे अवेयरनेस दी गई है एड्स के बारे में, हेपेटाइटिस B, C इनके बारे में बताया गया है, मलेरिया के बारे में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में, अगर घरों में आग लग जाती है तो हम उसे कैसे ट्रीट करें, इन सब चीज़ों के बारे में हमें अवेयर किया गया है यहाँ पे। सर, हमें जैसे कि कोई भी अगर हादसा हो जाता है हमें उससे कैसे डील करना है, हमें घबराना नहीं है और इन सब के बारे में हमें यहाँ पे गाइडेंस अवेयरनेस दी जा रही है। ये रेड क्रॉस की तरफ से बहुत ही अच्छी स्टेप उठाया गया है हमारे समाज के उत्थान के लिए। यहाँ पे 5 दिन का कैंप किया गया है। इसमें 20 कॉलेजेस से, हर एक कॉलेज से एक काउंसलर और 5 बच्चों को बुलाया गया है। ये स्पेशली यूथ को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि जो हमारे समाज में यूथ की भूमिका किसी भी बुराई को मिटाने के लिए या किसी भी बीमारियों के बारे में अवेयरनेस अगर हमें फैलानी है तो यूथ का उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इसके लिए सभी कॉलेजेस से यूथ्स को बुलाया गया है ताकि मैक्सिमम एरिया को, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, उसको हम कवर कर सकें। यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स पे जैसे कि HIV एड्स है, हेपेटाइटिस A, B है, उसके बारे में हमारे जो सिविल हॉस्पिटल से टीम्स आई हैं उन्होंने उनके बारे में बताया है। फायर ब्रिगेड से भी आए हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे कोई भी आपदा आती है या इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं यूथ रेड क्रॉस के, वो किस टाइप से हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं हमारी, ताकि और यूथ्स को स्पेशली इसलिए चूज़ किया गया है ताकि ये यूथ जाके कॉलेजेस में जाए और कॉलेजेस में अपने जो फ्रेंड सर्कल है या सोसाइटी में जाके अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को सबको जागरूक कर सके।
नई अनाज मंडी में कपास की फसल उठान का कार्य 100% पूरा हो चुका है और बाजरे की फसल का कार्य भी लगभग 4 से 5 दिन में पूरा हो जाएगा। यह कहना था मंडी सुपरवाइजर योगेश कुमार का। उन्होंने बताया कि किसान अपनी फसलों को बेचकर नई फसल की बुआई का कार्य शुरू कर रहे हैं। मंडी में बाजरे की फसल को लेकर लगभग 9,918 किसान पहुंचे, जिनसे 2,20,000 क्विंटल बाजरा लिया गया। वहीं कपास की फसल को लेकर 1,175 किसान पहुंचे, जिनसे 14,409 क्विंटल कपास ली गई। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए मंडी परिसर में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसमें खाने पीने का सामान हो, शौचालय आदि की सुविधा हो, उनके उठने बैठने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। वहीं किसानों को रजिस्ट्रेशन में भी कोई समस्या नहीं आने दी जा रही। इन सभी कार्यों के लिए अलग अलग प्रबंध किए गए हैं। अनाज मंडी के मार्केट कमेटी के सुपरवाइजर योगेश ने बताया कि अनाज मंडी में कपास की फसल का उठान 100% पूरा हो चुका है। कपास को लेकर जिले के लगभग 1175 किसान पहुंचे थे, जिनसे 14,409 क्विंटल कपास संग्रहण की गई थी और 100% कपास का उठान हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ बाजरे की फसल को लेकर 9,918 किसान पहुंचे थे, जिनसे 2,34,340 क्विंटल बाजरा खरीदा गया था, जिसमें से 2,20,000 क्विंटल बाजरे का उठान हो चुका है। उन्होंने बताया कि आने वाले 4 से 5 दिनों में सारे बाजरे का उठान हो जाएगा। हमारे पास 9,918 जमींदार बाजरा लेके आ चुके हैं। 2,34,240 क्विंटल बाजरा मंडी में परचेज हो चुका है, जिसमें से 2,25,000 क्विंटल का उठान हो चुका है मंडी के अंदर से। और बात जहाँ तक करें बाजरे की, तो थोड़ा बहुत बाजरा बचा हुआ है, कुछ नमी होगी तो जो जमींदार, कुछ जमींदार ऐसे होते हैं ना, नाम नहीं बोलते हैं, हमारे लेट आता है, तो उसकी वजह से थोड़ा गिल्ला होता है, तो उसको सुखा के जो बच रहा है, समझ लो आप 9,000 क्विंटल बचा हुआ है और इससे ज्यादा बाजरा है नहीं। तो वो साफ सफाई करके लास्ट में जो बच जाता है तो साफ सफाई करके और फिर 1-2 दिन के अंदर इनका भी उठान हो जाएगा। और नरमा हमारे 1175 फार्मर्स हमारे पास नरमा लेके आ चुके हैं, तो इसमें 14,409 क्विंटल नरमा की आवक भी है, अभी भी चल रही है, सीजन आया हुआ है, तो किसी जमींदार को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है मंडी के अंदर। और हमने पानी की, शौचालय की, गर्म पानी की सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। उपायुक्त महोदय भिवानी बार बार यहाँ पर फीडबैक लेते रहते हैं और चेकिंग करते रहते हैं, और एसडीएम साहब भी और हमारे जितने भी अधिकारी सीनियर अधिकारी हैं, तो हमारे में इसमें हमने किसी भी जमींदार भाई के साथ कोई भी समस्या अब की बार मंडी में नहीं आने दी गई है। और फिर भी कोई छोटी मोटी अगर किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी रजिस्ट्रेशन में, ऑनलाइन में हो, तो आके हमारे कार्यालय में तुरंत संपर्क। और अब चलते चलते सर्दियों के मौसम में एक के बाद एक कई सारे त्योहार आते हैं। इनके शुरू होने से खत्म होने तक चारों तरफ काफी धूम और खुशी का माहौल बना रहता है। कुछ दिन पहले से उस त्योहार की सजावट तैयारी में हम उत्साह और उमंग के साथ काफी व्यस्त रहते हैं। यही उत्साह और उमंग हमें उस त्योहार को एंजॉय करने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भावनात्मक रूप से त्योहार से जुड़ जाते हैं और उनके खत्म होने पर उनके मन में उदासी सी छा जाती है। त्योहार के बाद छाई उदासी को दूर करने के लिए अपने सबसे बेहतरीन पलों को याद करें। ऐसा करने से आपका मन खुश रहेगा और आपको त्योहार के खत्म होने पर निराशा नहीं होगी। त्योहार के दौरान जिन दोस्तों या लोगों से आप मिले थे, उनके संपर्क में रहें। जब आप लोगों के संपर्क में रहते हैं तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। अच्छे लोगों की मौजूदगी आपको सकारात्मक ऊर्जा और विचार प्रदान करती है। त्योहार के बाद आई उदासी से उबरने के लिए आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन तस्वीरें भी शेयर कर सकते हैं। त्योहार से पहले जैसे आपका हर दिन किया करते थे, उसी रूटीन को पुनः शुरू करें। ऐसा करने से जिस उदासी के दौर से आप गुजर रहे हैं, उससे बाहर निकलने में मदद मिलेगी। त्योहारों के बाद थकावट होना लाजमी है। थकावट को दूर करने के लिए नींद भी जरूरी होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार त्योहारों के बाद हर इंसान को नींद लेना जरूरी है। नींद लेने के बाद बॉडी की रिकवरी जल्द होती है और थकावट कम हो जाती है। अगर आप नींद नहीं लेते हैं तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। भरपूर नींद लेने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। अच्छी नींद से मेटाबॉलिज्म भी मजबूत होता है। त्योहारों के दौरान लोगों को अक्सर बड़ी संख्या में लोगों के साथ मिलना पड़ता है, जिससे घबराहट और सामाजिक दबाव की भावना बढ़ सकती है। खासकर यदि कोई व्यक्ति बहुत सोशल नहीं हो तो उसे भीड़ भाड़ और सामाजिक गतिविधियों में चुनौतीपूर्ण लग सकती है।
लगातार उत्सवों में भाग लेना, खान पान की गलत आदतें और नींद की कमी भी फेस्टिवल ब्लूज का कारण बन सकती हैं। फेस्टिवल ब्लूज अगर लगातार महसूस हो और आपकी सामान्य दिनचर्या में बाधा उत्पन्न करें तो ये एक समस्या बन सकती है। इसीलिए इससे निपटने के लिए सही तरीके अपनाना महत्वपूर्ण है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डीएपी के लिए किसान लाइनों में परेशान। प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए कदम, कहा डीसी ने। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 75वें स्थापना दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन। रेड क्रॉस से जुड़कर युवा करे सुंदर समाज का निर्माण, कहा रेड क्रॉस सचिव ने। बाजरे व कपास की खरीद हुई पूरी, 5 दिनों में उठान कार्य भी होगा पूरा। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।